चतुर्थी में गणपति पापा को भोग लगाने के लिए आज मैं बना रही हूँ ऑथेंटिक उकड़ीचे मोदक एंड फ्राइड मोदक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ उकड़ीचे मोदक, पर उकड़ीचे मोदक स्टीम रहते हैं और ज्यादातर लोगों को इतना पसंद नहीं भी आता है, बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ रोज उकड़ीचे मोदक, यानी कि एक रोज फ्लेवर देके उसको और टेस्टी बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है, इसमें थोड़ा हम घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने के बाद इसमें हमने लेना है फ्रेश कोकोनट। जब भी उकड़ीचे मोदक बनते हैं तो वो फ्रेश कोकोनट से बनते हैं, और उसको ग्रेट करने के बाद चॉपर में ऐसे हमने बारीक कर लिया है। लंबा ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो आपको स्टफिंग भरने में दिक्कत आएगी। ध्यान रहे कि इसकी जो ब्राउन स्किन है वो हमें निकाल देनी है। इतना ही व्हाइट कोकोनट हमें चाहिए। थोड़ा सा ही घी गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे रोज सिरप, क्योंकि मैं रोज उकड़ीचे मोदक बना रही हूँ। सो इस तरीके का फ्लेवर देने की वजह से घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको ये फ्लेवर बहुत पसंद आएगा और वो लोग खुशी खुशी खाएंगे। तो आज मैंने यहाँ पे इसीलिए एक नए फ्लेवर के साथ हमारे ऑथेंटिक उकड़ीचे मोदक को बनाया है। तो थोड़ा सा ही पका लेंगे, और रोज के साथ यहाँ पे हमें फ्लेवर लेनी है गुलकंद की। तो थोड़ा सा हम इसमें गुलकंद भी ऐड करेंगे, और रोज सिरप एंड गुलकंद आ जाता है तो इसके लिए इसमें शक्कर बहुत ही कम पड़ती है। तो यहाँ पे शक्कर या गुड़ कुछ भी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना, क्योंकि ये ड्राई इंग्रेडिएंट है तो चिपकने नहीं चाहिए। अब शुगर सिरप, गुलकंद एंड पिसी हुई शक्कर तीनों हमने अच्छे से मिला लिया है, और देखो इस तरीके से हमारा स्टफिंग जो है वो रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे पिस्ताचियो फ्लैक्स, और डालेंगे फाइनली चॉप किए हुए काजू के टुकड़े, एंड अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ रेडी हो गया है हमारा, जिसको मराठी में कहते हैं सारण, यानी कि स्टफिंग। अब स्टफिंग को ठंडा करने के लिए एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं, और देखो ये सारण इस तरीके से बाइंड हो रहा है, क्योंकि हमें इसको भरना है उसकी पाली, यानी कि पूरी बना के। तो इस तरीके का स्टफिंग बाइंड होना चाहिए, तो वो प्रॉपर आप भर पाओगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस है कि इसका आटा गूंदना, क्योंकि जब भी मोदक बनते हैं तो बाहर एक आटे का कवरिंग होता है और अंदर स्टफिंग होता है। तो आटा गूंदने के लिए हम यहाँ पे एक पैन या तो पतीला लेंगे, और उसके अंदर चावल का आटा डाल के उसको पहले पकाएंगे। एक पतीला लेके इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले पानी, प्योर घी ऐड करेंगे, पिंच नमक, रोज सिरप इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं रोज फ्लेवर के साथ उकड़ीचे मोदक। तो जैसे ही ये पानी उबलता है हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो करनी है, और जो हमारा चावल का आटा है वो धीरे धीरे करके अंदर डालना है। ये चावल का आटा जो रेगुलर आप बाहर लेने जाते हो तो मोदक का चावल का आटा बोलोगे, राइस फ्लावर तो भी देंगे, या फिर अगर हम घर पे उसको बनाते तो उसमें टुकड़ी बासमती चावल आते हैं, इंद्रायणी चावल आते हैं, अम्बा मोर चावल आते हैं। क्योंकि अम्बा मोर और जो इंद्रायणी है वो चिकास वाले चावल होते हैं, और जो बासमती चावल है ना उससे बाइंडिंग आती है। तो ये सारी बातें मैंने मेरे जो महाराष्ट्रियन रिलेटिव है उससे जाना है, पर ये हमें ये सारी चीजें घर पे नहीं भी करनी है, तो हम बाहर से चावल का आटा लेके आएंगे, उससे करेंगे, परफेक्टली होंगे। बट आपको पुराने वाला आटा नहीं लाना है, फ्रेश आटे से बनाना है। चलिए, तो अभी हम धीरे धीरे चावल का आटा मिक्स करते जाएंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे, यहाँ पे खास ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जरूरत लगे तो आप थोड़ा पानी आटा गूंदने में कैसे लेते हो वैसे ले सकते हो, पर पहले एक बार चेक कर लो, क्योंकि जब नया आटा आता है ना तो इतने पानी में हो ही जाता है, पर अगर पुराना वाला आटा आ जाता है तो थोड़ा पानी ज्यादा लेता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा और पानी ऐड करना है तो कर सकते हैं। और इसमें रोज फ्लेवर है तो रोज सिरप है। अगर आप रोज सिरप नहीं डालोगे तो ये प्लेन वाले जो उकड़ीचे मोदक है ना वैसा आपका यहाँ पे आटा तैयार हो जाएगा, और अंदर का जो फिलिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब ये गरम गरम ऐसे आपको थोड़ा फैला देना है। गैस की फ्लेम बंद है, ध्यान रहे, चालू नहीं रखना है, वरना ये आटा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा।
और ऐसा करने के बाद आपको उसको थोड़ा सा ढक देना है 2-5 मिनट के लिए। तो ये ढकने से अंदर ही अंदर उसे थोड़ी भाप मिलती है और इसकी वजह से बहुत अच्छे से आटा हमारा मॉइस्चर वाला रेडी हो जाता है। तो हमने 5 मिनट ढक दिया था। अभी ये आटे को हम परात में निकाल देते हैं, क्योंकि जब भी हम इसमें से मोदक बनाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से हमें मसलना है। देखो ये टेक्सचर तो बहुत ही अच्छा आ गया है, पर थोड़ा मसलना पड़ेगा। और मसलते समय अगर आपको थोड़ा ल्यूकवार्म पानी की जरूरत लगती है तो आप ऐड कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके आपको उसको मसलना है, क्योंकि इसमें लचीलापन आ जाए और आपके जो आप पारी यानी कि जो हम पूरी बना के इसके अंदर स्टफिंग भरे तो वो फटे नहीं। और देखो मेरा आटा बिल्कुल भी परात के अंदर चिपक नहीं रहा है, यानी कि परफेक्ट है। अब मैं थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर रही हूँ एंड वापस से उसको हमने इस तरीके से मसलना है। और देखिए ये बिल्कुल भी परात पे आटा चिपक नहीं रहा है, परात से उठ गया है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इतना मसलने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये बराबर हमारा यहाँ पे पारी यानी कि पूरी बन रही है कि नहीं। तो देखिए ऐसा करना है, पहले बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रही है। फिर भी एक बार चेक करने के लिए मैं इसको इस तरीके से शेप देके भी चेक कर लूंगी। देखो ऐसा करने से भी ये परफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है। ओके, तो हमारा ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है और परफेक्ट है। थोड़ा सा इस तरीके से घी लगा के गीले कपड़े से उसको ढक दीजिए जब तक आप इसमें से स्टफिंग भर के पूरियां नहीं बना रहे हो। अब ये स्टफिंग है, इसमें से हम पहले छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं, जिससे हमें अंदर भरना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे स्टीमर में पानी भर के गर्म करने के लिए रख दिया है और ये जो आटा है उसमें से मोदक शेप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मोदक को शेप करने के लिए थोड़ा सा घी हाथ में लगाएंगे और इस तरीके से उसका एक पेड़ा बनाएंगे। हमेशा आप इसको पहले ऐसे बंद करो एक हाथ से, जिससे क्रैक्स अगर होगी तो निकल जाएगी। ऐसे आपको दबा के बंद करना होता है और इसके बाद आप उसको ऐसे घुमाइए। तो देखिए हमारा बिल्कुल बिना क्रैक का ऐसा डो बॉल रेडी हो जाता है। फिर आपको ऐसे प्रेस करना है और अभी इसमें से हमें शेप देने के लिए इसको ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे से हाथों से, देखो मेरा ये जो ऊपर की उंगलियां है वो ऊपर है और यहाँ जो है वो भाग मेरा, यहाँ पे मैं प्रेशर दे रही हूँ और ऐसे ऐसे करते जाना है और इसको घुमाते जाना है। इस तरीके से ये महाराष्ट्रियन पारी तैयार होती है, जिसको हम एक टाइप की पूरी बोलते हैं। ये ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके आपको उसको शेप करते जाना है। इसकी थिकनेस देखो इस तरीके से होनी चाहिए। जब इस तरीके से ये एक शेप हो जाए, इतनी साइज का ये रेडी हो जाता है। फिर हमने अभी यहाँ पे एक प्लेट लेनी है, पर ध्यान रहे कि प्लेट नीचे से ऊपर तक आनी चाहिए, तो वो प्रॉपर शेप दिखेगा। थोड़े अंतर के बाद वापस से ऐसे एक प्लेट आपको लेनी है। अभी इसमें हम इस तरीके से स्टफिंग भरेंगे एंड फिर देखिए ऐसे हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइए और ये जो हमारा आटा है इसे इकट्ठा करते जाइए और ऐसे घुमाते जाइए। अगर आपका परफेक्ट सॉफ्ट डो है तो इस तरीके से आप बेल के भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक बेल के भी दिखा रही हूँ। तो देखो बेलने के बाद भी इस तरीके से आप परफेक्ट बना सकते हो, पर आपको उठाते समय ध्यान रखना है कि ऐसे सारी जो प्लेट्स है ना ऊपर लेके फिर ऐसे उसको टक कर देना है। तो ये हाथ से या बेल के तो आप रेडी कर ही सकते हो, पर मोल्ड में भी अगर आपको उसको बनाना है तो कैसे बनाना है वो भी मैं एक आपको बताती हूँ। और इसी तरीके से सारे यहाँ पे मोदक हम रेडी कर लेंगे। तो ये हमने
मोल्ड में मोदक रेडी किया है और ये हाथों से ट्रेडिशनली जो रेडी किया जाता है वैसे रेडी किया है। टेस्ट दोनों का सेम ही आने वाला है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप बना सकते हो। तो अभी हमारे सारे मोदक इसी तरीके से रेडी हो गए हैं, हम स्टीम करने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो गया है, इसमें हम नीचे एक केल का पत्ता रखते हैं, यानी कि बनाना लीफ रख देंगे। आप कोई भी मलमल का कपड़ा भी रख सकते हैं, जिससे वो थोड़ा अच्छे से उसको मॉइस्चर मिलता रहेगा। केल के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा हम घी या तो तेल हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। और जब आप ये अरेंज कर रहे हो तब गैस की फ्लेम स्लो रखना। मैंने तो ये ट्रेडिशनल मोदक बनाया है, आप लोग ने भी घर पे ट्राई किया ही होगा और आपको इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आती होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ऐसे मोदक बनाने में क्या दिक्कत आती है। अब ये स्टीमर को हम मीडियम हाई फ्लेम पे 12 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, तब जाके हमारे मोदक अच्छे से पक जाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अभी हम यहाँ पे मोदक को निकाल देते हैं और प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए कोकोनट। तो यहाँ फ्रेश कोकोनट हमने लिया है और इसको इतना बारीक हमने करना है। कोकोनट का एक कटर आता है, वो कटर से भी आप ऐसा बारीक निकाल सकते हो, या फिर इसकी डार्क स्किन निकाल के उसके छोटे टुकड़े करके उसको चॉपर में भी करोगे तो भी इस तरीके से हो जाता है। तो ये हमने ऐसे करके लिया हुआ है। गुड़ आपको जो भी पसंद है वो गुड़ आप ले सकते हो। एक बार मैं कोकोनट और गुड़ को मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए साइड में रखती हूँ, जिससे ये कोकोनट में बहुत अच्छे से फ्लेवर भी आ जाएगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। स्टफिंग के लिए एक पैन रखते हैं और उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे सफेद तिल जो है उसको थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। साथ में काजू के टुकड़े एंड बादाम के टुकड़ों को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि जब वो खाने में आए तो उसका क्रंच बहुत ही अच्छा मिले हमें। और एक बाउल में उसको निकाल देते हैं। अब वही पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा घी एंड मिक्स किया हुआ कोकोनट एंड गुड़ का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे। गैस की फ्लेम अभी स्लो रखेंगे। कोई भी भारे तले वाला पैन आपको लेना है, क्योंकि ये चिपके नहीं, उसका आपको ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम स्लो रख के आप इसको थोड़ा पकाते जाइए। जब तक ये गुड़ है वो मेल्ट नहीं होता तब तक आपको पकाना है। थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर फॉर फ्लेवर एंड अभी हम ऐड कर देंगे जो रोस्ट किया हुआ तिल, काजू एंड बादाम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, आपसे मुझे एक शिकायत है कि आप लोग इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज रेगुलरली मेरी चैनल पे देखते तो हो पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अभी ही स्नेहा टक्कर रेसिपीज को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि हमारी नई नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखो, ये गुड़ का पानी जो छूटा था ना वो बिल्कुल सूख गया है, गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो अभी हमारा ये स्टफिंग रेडी है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आटा गूंदना। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं गेहूं का आटा और इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर। ये मैदे के बदले आप बारीक वाला जो रवा यानी सूजी आती है वो भी आप ले सकते हो। और इसमें जाएगा प्योर घी। और जब भी गणपति बापा की कोई रेसिपी बनती है तो इसमें घी ही जाता है, क्योंकि गणपति बापा को घी बहुत ही पसंद है। थोड़ा सा नमक एकदम पिंच में डालेंगे, क्योंकि ये स्वीट रेसिपी है, ज्यादा नमक हमें नहीं डालना है। तो अब ये सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंद लेंगे। तो डो को हमने 15 मिनट रेस्ट दे दिया है। अभी इसमें से हम छोटी छोटी लोई बना के बेलेंगे और फिर इसमें स्टफिंग भर के यहाँ पे मोदक बनाएंगे। सारे डो में से हमने यहाँ पे लुया तैयार कर दी है और जो हमारे स्टफिंग थे उसमें से छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर दिए हैं।
अभी हम यहाँ पे मोदक बनाना शुरू करते हैं, उसको शेप देते हैं और फिर फ्राई करेंगे। तो आपको इसकी पूरी यानी कि पारी रेडी करनी है, तो इसके लिए थोड़ा चारों ओर से इस तरीके से हम बेलेंगे। ध्यान रखें कि इसको आपको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं करना है। अगर आप पतला करोगे तो फ्राई करते समय वो फटेगा, और बहुत मोटा करोगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रख के बेलना है। देखो इस तरीके की आपको थिकनेस रखनी है। अभी हम यहाँ पे एक स्टफिंग का छोटा सा ऐसे बॉल ले लेंगे और फिर हमें इस तरीके से उसकी प्लेट्स बनानी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से मैंने दोनों फिंगर से उठाया है, एक साइड पे थंब है, एक साइड पे फिंगर है, और जैसे इस तरीके से प्लेट्स बनाते जाना है। एक के ऊपर एक ऐसे प्लेट्स आती जाएगी एंड कवर होता जाएगा, देखिए ध्यान से। और फिर आपको इसको पकड़ना है ऊपर एंड फिर इस तरीके से थोड़ा खींचना है। तो देखो हमने सारे मोदक को यहाँ पे बहुत अच्छे से शेप कर लिया है। अभी तेल भी हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल का टेम्परेचर मीडियम टू लो होना चाहिए, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना है, वरना ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक के बाद एक मोदक रख के फ्राई कर लेते हैं। तो देखो तेल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई है और मोदक अंदर डूबे इतना तेल होना ही चाहिए, वरना ऊपर से वो थोड़े डॉट हो जाएंगे और सफेद सफेद रह जाएंगे। तो वो खास ध्यान रखना कि तेल आपको अच्छे से भरना है। और ऐसे करके आपको कड़छे से तेल चढ़ाते जाना है और फ्राई करना है। तो हमारे मोदक यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, और इस बार आप अपने फ्रेंड को इतने परफेक्ट मोदक का वीडियो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वो लोग ऐसे मोदक घर पे बना के खुश हो जाएंगे और आपको थैंक यू बोलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ्राइड मोदक का अंदर से टेक्सचर कैसा है। परफेक्ट टेक्सचर आया है, क्रिस्पीनेस भी परफेक्ट आई है। अगर आपको मैंने आज दो मोदक सिखाए, एक है स्टीम मोदक, दूसरा है फ्राइड। एक दूसरे का स्टफिंग आपको चेंज करना है या आटा चेंज करके बनाना है तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। और ऐसी ही टिप्स एंड टेक्निक के साथ सारी रेसिपी अगर आपको सीखनी है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को अब भी ही सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोनों मोदक तैयार है और अभी हम गणपति बापा को भोग लगा देते हैं।